हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 3 और प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, ये हमें बताना है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो इसमें हमें दिया है 5x माइनस की 4y प्लस के 8 इसको 0, 7x प्लस की 6y माइनस के 9 इसको 0। अब हमें बताना है कि ये रेखा इन समीकरण से जो रेखाएं बनेंगी वे प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। तो इसकी जांच के लिए सबसे पहले आपको ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें ये दिया है x माइनस 2y इसको 0 और 3x प्लस 4y माइनस के 20 इसको 0। तो इसमें ये A1 ये A2 ये B1 B2 ये C1 और ये C2। तो इसमें जो A1 और A2 एक बटे 3 हो गए, B1 और B2 माइनस के 2/4 और C1 C2, तो इसमें C दिया नहीं है तो 0 और C2 माइनस के 20। अब ये 1/3 और माइनस के 2/4 बराबर नहीं है। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, तो इसका केवल एक हल ही होगा। अब ऐसे ये सेकंड दिया 2x/4 3y 6y माइनस के 9 और माइनस के 18 और बराबर 0। तो A1 कितना है इसमें 2, तो 2 और A2 4, B1 इसमें प्लस का 3 और B2 6, तो ये 3/6 और इसमें C1 माइनस का 9 और C2 माइनस के 18, तो माइनस के 9 बाय माइनस के 18। तो अब ये देखते हैं A1 A2 कट के 1/2 बन गया, 3/6 है कट के 1/2, माइनस के 9 बाई माइनस के 18 कट के 1/2। तो ये A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 है। तो ये समपाती रेखाएं हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अब ऐसे ये तीसरा समीकरण दिया है x/2 ये x प्लस 2y माइनस के 4 इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस के 12 इक्वल 0। तो इसमें A1 1 A2 2, इसमें B1 2 और B2 4 और C1 माइनस के 4 और C2 माइनस के 12। तो इसमें 1/2 ये कट के 1/2 बन गए और ये कट के 1/3। तो A1 A2 बराबर है B1 B2 से। अगर ये दोनों बराबर नहीं है C1 C2 के, तो समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। इसी टेबल से हमारा प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व होगा। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया गया, तो इसमें A1 A2 B1 B2 C1 और C2 रखते हैं। तो A1 क्या है आपके पास 5, तो 5 और A2 7, B1 आपके पास माइनस के 4 और प्लस की 6 और C1 प्लस के 8 और C2 माइनस के 9। तो ये 5 है, ये 7 माइनस के 4 और प्लस की 6, तो ये तो बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, ये भी बराबर नहीं है। तो ये इसका आंसर आएगा प्रतिच्छेद
करती है और इसका अतः नॉट इक्वल टू, अतः इसका एक हल होगा। ये भी नॉट इक्वल टू होगा, ये भी नॉट इक्वल टू, अतः बिंदु अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका एक हल होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो हमें देखना है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो A1 क्या है 9 और A2 कितना है इसमें 18, इसमें B1 3 और B2 दिया है आपको 6 और 12 और 24। तो ये सारे बराबर हैं, काटेंगे 1/2 1/2 और 1/2। तो ये सब ही A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये सभी बराबर हैं। तो समीकरण युग्म उत्तर आ जाएगा समीकरण युग्म समपाती है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ये हमें थर्ड पार्ट दिया है। इसमें भी हमें देखना है A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इसमें A1 कितना है 6 और ये 2 और B1 -3 और B2 -1, C1 कितना दिया हमें 10 और C2 9। तो ये 1 से 1/3, तो ये 3/1, ये 3/1 और ये 10/9। तो ये तो बराबर हो गए और ये नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी बराबर, ये नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर और ये नॉट इक्वल टू 0। तो दिए गए युग्म एक दूसरे के समांतर हैं, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर हैं। तो ऐसे हमारा प्रश्न नंबर 2 का पार्ट हल हो गए हैं। ये देखें, एग्ज़ाम में अगर आई तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंटों में बताना। धन्यवाद।